यीशु मसीह में परमेश्वर की महिमा दिखती थी और वो साबित करता था कि मैं दुनिया की ओर से नहीं चुना गया, मुझे परमेश्वर ने यहाँ पर भेजा है और मेरे काम भी वही है जो परमेश्वर कहते हैं। मेरे काम दुनिया वाले नहीं है, मैं दुनिया की तरह रह सकता हूँ, जी सकता हूँ, पर मेरे काम जो है वो परमेश्वर की ओर से हैं। बाइबल बताती है, मत्ती की पुस्तक 8 और 25 से लेकर 27 तक लिखा, तूफान में परमेश्वर की महिमा। इसका टाइटल मैं आपको बोल देता हूं। लिखा, जब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु हमें बचा, हम नाश हुए जाते हैं। उसने उससे कहा, हे अल्प विश्वासियों क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी को और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। और लोग अचंभा करके कहने लगे कि ये कैसा मनुष्य है जो आंधी और पानी भी इसकी आज्ञा मानते हैं। हालेलुया। वो किसकी आज्ञा मान रहा था? परमेश्वर की। वो हमारे लिए उतरा, परमेश्वर ने भेजा, हमारा मुक्तिदाता, हमारी सेलिब्रेशन का एक डोर है, उद्धार का एक डोर है, मुक्ति का एक दरवाजा है। वो मर्जी परमेश्वर की पूरी करने के लिए आया और तूफान पर वो परमेश्वर की महिमा दिखा रहा है। आज बहुत सारे परिवारों की लाइफ में बहुत सारा तूफान क्यों ना हो, आज अगर कैंसर क्यों ना हो, अगर आज कोई एड्स की बीमारी में क्यों ना आया हो, आज कोई लंगड़ा क्यों ना हो, कोई अंधा क्यों ना हो, कोई बहरा क्यों ना हो, अगर ऐसे बीमारियों के तूफान, कर्जों के तूफान, कोई बांझपन में क्यों ना हो, मैं कहता हूं कि अगर आज भी ऐसे तूफान आपकी लाइफ में काम कर रहे हैं तो बने रहे परमेश्वर के वचन के अनुसार विश्वास करें। अगर वो तूफान को शांत कर सकता है, आज वो आपकी बीमारियों का तूफान शांत करने की ताकत रखता है यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। आज आपके परिवारों के कर्जे का तूफान शांत करने की ताकत रखता है। मैंने कहा आज वो हर एक तूफान जो बीमारी समस्या को लेकर आपको गिराने के लिए आया है, परमेश्वर उसे शांत करेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। वो दिखेगा कैसे? वचन। उसने कहा, उसने डांटा, आपको अधिकार मिला है डांटने का। आप परमेश्वर की ग्लोरी को दिखाएं। आप परमेश्वर का टेंपल है, आप परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर के मंदिर में उसकी महिमा होती है और आज मंदिर में महिमा उठ चुकी है। वो कैसे? ये परमेश्वर का मंदिर है। कुरिन्थियों की पुस्तक में लिखा है, कहता है ये शरीर जो है वो परमेश्वर का मंदिर है, इसमें परमेश्वर का आत्मा वास करता है। कहता कि अगर कोई इसका नाश करेगा मैं उसका नाश करूंगा। वो नाश तब करेगा जब उसकी महिमा वहां पर होगी। और महिमा कैसे दिखती है? जब हम परमेश्वर के अनुसार, उसके वचन के अनुसार आज्ञाकारी में चलते हैं। आज भी ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलते, आज भी नशे पे विचार में पड़े हैं, आज भी ऐसे रिलेशन में है, शादी कर कर भी आज भी वो रिलेशन जो एक सेकंड रिलेशन को नहीं छोड़ रहे। और वो कह रहे हैं कि वो प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हमारी सुने। वो कैसे सुने? आज भी ऐसे लोग हैं जिनके अंदर जो ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है, जिनके मनों में वैर होगा एक दूसरे के लिए। वो महिमा कैसे दिखेगी? मंदिर तो ये है, टेंपल ये, प्रार्थना मुंह से होनी है। इसलिए परमेश्वर ने कहा, ये लोग मेरा मुंह से तो आदर करते हैं पर तू इनके मन मेरे से दूर है। यीशु मसीह भी आकर कहता कि ज्यादा प्रार्थना ये कहेंगे बक बक करने से मैं इनकी सुनूंगा कभी नहीं। आपको महिमा देखनी है, आपको अपना मंदिर साफ करना है। मंदिर में परमेश्वर की महिमा रहती है, उसकी सामर्थ रहती है, उसकी ग्लोरी रहती है। और जब आप दुआ करेंगे वो द्वार आपके लिए खुले रहेंगे और आपके लिए स्वर्ग से एक सहायता उतरेगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम से और वो आपको आगे लेकर जाएगी। मैंने कहा, मैंने बहुत सारी आकर मीटिंगें की। मैं जब हमारे पास डाटा होता है, जब मेरे पास कैंसर के रोगी आए, शायद यहां पर कोई कैंसर का रोगी है जो यहां से चंगा हुआ है, वो अपना हाथ ऐसा कर दे अगर कोई है तो। यहां पर कैंसर के रोगी आए, क्या हुआ? जैसे ही वो आए मैंने प्रार्थना की उनके ऊपर। अब एक प्रार्थना के बाद एक वर्ड बोला। मैंने कहा जा, परमेश्वर का आत्मा तुझे चंगा करने के लिए जा रहा है। एक बात है, बहुत सारे वर्ड बोले जाते हैं पर प्रभु का आत्मा चंगा कर रहा है। फिर परिवार वो ही, उसके अंदर एक विश्वास जगा, फिर आया। कब हुआ? जा अब की बार चेक करा, नॉर्मल होगा। इस साल में
4 कैंसर की रिपोर्टें नॉर्मल आई हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। और आप कलीसिया के मेंबर है, सभी आप जानते हैं क्यों? वो महिमा है परमेश्वर की। वो महिमा दिखती कैसे है? अगर मंदिर अंदर का टेंपल जो होगा वो साफ होगा, आप बड़े बड़े तूफान शांत करोगे, बड़ी बड़ी समस्या को शांत करोगे, अपने परिवारों में हर एक प्रॉब्लम को शांत करोगे और आगे बढ़ोगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। आज आप देखते हो ना कि आज आपके परिवारों में कुछ नहीं है, वो कि आप चुप हैं, आपके अंदर परमेश्वर की महिमा नहीं दिखती। एक बंदा देख रहा है कि मेरे परिवार में यह समस्या, वो चुप कैसे है? एक बंदा देख रहा है मेरे परिवार का जन नशा कर रहा है, वो चुप कैसे है? वो वेट कर रहा है उसके मरने की। नेवर। अगर वो परमेश्वर का जन है, वो घुटने टेकेगा और उसकी महिमा उसमें दिखेगी, और जब महिमा दिखेगी वो हाथ रखेगा और वो रोगी चंगा होगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। अगर आप परमेश्वर की महिमा को देखना चाहते हैं, एक ही वर्ड है, देखेंगे कैसे? वो कहेगा कैसे? हम विश्वास तो करते हैं, पर विश्वास हमें चंगियाई क्यों नहीं दे रहा? आप विश्वास करते हो, आप दूसरा वर्ड भी कह रहे हो, पर विश्वास हमें चंगियाई क्यों नहीं दे रहा? उसने कहा जो मुझ में विश्वास करते हैं वो पीछे नहीं देखते। अगर आपका ईमान खुदाबंद में है, अय्यूब ने कहा था सब कुछ ले लिया, उसने कहा, उसकी वाइफ बोलती उसे, कहती तू अब भी प्रभु में बना है? जा उसे कुछ बुरा भला क्या गालियां दे। वो कुछ बुलाना चाहता था शैतान उसके मुख से कि अब तो ये हारेगा। वो कहता है जिस मुड़ स्त्री चल भाग यहां से, जिससे हम सुख लेते हैं क्या उससे हम दुख ना ले। वो महिमा दिखी और परमेश्वर ने उसे मल्टीप्लाई किया यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। प्रभु चेक करते हैं, प्रभु चेक करते हैं। कई बार इम्तिहान होते हैं, ये जो हम लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं ना, जब बोर्ड के एग्जाम आते हैं उसमें पता चलता है कि बच्चा कितना पढ़ा है, बाकी तो एग्जाम का कुछ नहीं है। फाइनल एग्जाम में पता चलता है, जब आपका फाइनल एग्जाम होता है, जब आप एक समस्या में होते हैं, आपका विश्वास तब पता चलता है, तब आपका विश्वास परखा जाता है। एक समय पर शैतान खड़ा होता है, एक समय पर परमेश्वर का आत्मा खड़ा होता है, और तब आपका ईमान पता चलता है। जब आप विश्वास करते हो वो महिमा प्रकट होती है और आप आगे चलते हो। और जब आप निराश 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 होते 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 गिरते हो, शैतान आपके ऊपर कब्जा करता है। चाहे यूथ भी, वो चाहता है कि मेरी तरक्की हो। कोई यूथ सोचता है कि मेरे पास परमेश्वर की महिमा दिखे। मैं भी चाहता हूं कि मैं भी प्रभु में काम करूं। कोई चाहता है कि मैं बिजनेसमैन बनूं, कोई कहता है कि मैं जॉबलेस हूं, मैं कैसे काम करूं, मेरा फ्यूचर कैसे होगा। आप अपना फ्यूचर पाना चाहते हैं, पर जो फ्यूचर देना चाहता है आप उसको लेना नहीं चाहते। मैंने कहा अगर आप उसे लोगे तो मैं आपको बोलना चाहता हूं, आप कहीं पर भी चले जाओ, आप अगर मिट्टी को भी हाथ लगाओगे तो मिट्टी भी काम आएगी आपके यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। आप कोई भी काम पर चले जाओ, कोई भी मुकाम पर चले जाओ, परमेश्वर आपको सक्सेस करेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है।